Hello students, we will be starting with the first lecture of Design and Analysis of Algorithms Lab. Okay, in this lecture we are going to study about searching. Okay, so basic searching algorithms we are going to study, and based on those concepts we are going to solve questions. So without wasting any further time, we have various algorithms present for searching. First is linear search. You have a dataset which contains 10 elements and the indices will range from नाउ आपके पास एक डेटा सेट गिवन है जिसमें 10 एलिमेंट्स है, ठीक है. एंड जब आपसे कहा जाए कि आपको लीनियर सर्च लगानी है, इसका मतलब यू आर गोइंग टू कंपेयर ईच एलिमेंट. आप एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते जाओगे, ठीक है. किससे? उसकी एलिमेंट से. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा, क्वेश्चन ने कहा है कि आपको सर्च करना है कि एलिमेंट 6. देन यू विल कंपेयर 6 विद 1, देन 2, देन 3, 4, 5, फाइनली 6. सो आफ्टर दीज नंबर ऑफ कंपेरिजन्स, दैट इज सिक्स कंपेरिजन्स के बाद आपको आपका की एलिमेंट मिल जाएगा. और यही है हमारी लीनियर सर्च. लीनियर सर्च ये कहती है कि आप तब तक एलिमेंट्स का कंपैरिजन करते रहो जब तक आपको की एलिमेंट ना मिल जाए. ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे कंपैरिजन्स हो जाए और आपको की एलिमेंट ना मिले. ओके, सो दो केसेस होंगे. या तो यू विल सी दैट द की एलिमेंट इज प्रेजेंट, राइट, या तो इट इज़ नॉट प्रेजेंट, राइट. सो ये चीज़ होगी कि एलिमेंट या तो होगा या तो नहीं होगा. बेस्ट केस क्या होगा? हो सकता है आपको की एलिमेंट जो फाइंड करना था वो है 1, राइट, एंड आपने जैसे ही फर्स्ट कंपैरिजन किया आपको पहले की एलिमेंट मिल गया. तब आपका बेस्ट केस हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1. ऐसा हो सकता है कि आपको की एलिमेंट फाइंड करना था 10 और वो लास्ट पोजिशन पे है ऑफ द एरे, ठीक है. मान के चलो दैट एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, और आपको लास्ट पोजीशन पे मिल रहा है. तब आपने n एलिमेंट्स का कंपैरिजन कर लिया. मतलब कहने का मतलब ये है आपने 10 कंपैरिजन्स करे एंड उसके बाद आपको जाके लास्ट एलिमेंट मिला, राइट, लास्ट पोजीशन ऑफ द एरे पे. इसका मतलब यहाँ पर आपको, ये आपका वर्स्ट केस होगा जिसमें आपको ऑर्डर ऑफ n कंपैरिजन्स करने पड़े. सो दिस इज़ अ वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम सारी सर्चेस की वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखते हैं. सो लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n. सो दिस इज़ दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च, ठीक है. अब आगे जाएंगे. सेकंड सर्च जो होती है वो है आपकी बाइनरी सर्च. मैं इसको BS भी कहती हूँ. सो इट्स बेसिकली बाइनरी सर्च, BS इन शॉर्ट. बाइनरी सर्च ये कहती है दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, एक काम करते हैं पहले मिडिल एलिमेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद सब एरेज में डिवीजन करते जाएंगे, ठीक है. मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करेंगे और अगर की एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से छोटा है, इफ इट इज़ लेस देन द मिड एलिमेंट, राइट, सो यू विल सर्च ओनली द लेफ्ट एरे, ठीक है. और अगर इट इज़ ग्रेटर देन द मिड एलिमेंट देन यू विल सर्च ओनली द राइट एरे. ओके, तो आपका पहला कंपैरिजन क्या हो जाएगा कि आपको मिड एलिमेंट से कंपेयर करना है आपका की एलिमेंट, ठीक है. इसमें सबसे बड़ा प्री रिक्विसाइट क्या है कि एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होना चाहिए. यू विल अंडरस्टैंड वाई. अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड नहीं होगा तो हाउ विल यू लाइक मेक दैट जजमेंट कि मिड एलिमेंट से जो छोटा एलिमेंट है, सॉरी जो की एलिमेंट है, अगर मिड एलिमेंट से छोटा है तो वो लेफ्ट साइड पे ही होगा. भाई सॉर्टेड है तभी तो आप डिसाइड कर पा रहे हो ना, राइट. सो अगेन वी आर गोइंग टू से टेक द सेम एग्जाम्पल जो कि था ये वाला, ठीक है. अब क्या कहा मैंने कि आपको पहले मिड एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है. आप पहले मिड एलिमेंट फाइंड करोगे तो जो मिड एलिमेंट होगा वो होगा 0+9/2, राइट, दैट इज़ 4.5. इसकी फ्लोर वैल्यू ली जाती है तो वो जाएगा 4. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फ्लोर वैल्यू, आई मीन सॉरी व्हाट इज़ फ्लोर फंक्शन एंड सील फंक्शन, ठीक है. फ्लोर फंक्शन आपको नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर देगा. जैसे कि अगर एग्जाम्पल है आपका 4.5 तो फ्लोर वैल्यू देगा 4.
एंड इफ यही सेम एग्जांपल होता और ये होता सील फंक्शन, आंसर होता 5. ओके, तो इसलिए बिकॉज हम फ्लोर वैल्यू पे काम कर रहे हैं तो 4.5 की फ्लोर वैल्यू 4 है. इसका मतलब ये हमारी मिड वैल्यू हो गई. अब मान लो अगर आपको सर्च करना था 5, ठीक है. सो अब क्या करोगे, मिड वैल्यू फाइंड कर ली. आप देखोगे कि क्या आपका जो एलिमेंट है, जो की है, क्या वो इक्वल टू है ए ऑफ मिड के. अब तुम पूछो कि ए क्या है, ए इज़ दी एरे. ठीक है, मैंने एरे के लिए ए ले लिया है. ए आर भी ले सकते हो, एरे भी ले सकते हो, जो आपको सही लगे. तो येस दे आर इक्वल टू ईच अदर. तो सिर्फ एक कंपैरिजन करके आपको क्या मिल गया, आपकी सर्चिंग एलिमेंट मिल गई. यहाँ पर सिर्फ एक कंपैरिजन हुआ. अब देखो आगे केसेस देखते हैं. मान लो यू हैव टू सर्च 2 और 8. ठीक है, आपको सर्च करना है 2 एंड 8. ठीक है, 2 और 8 में 3 कंपैरिजन्स होंगे. अब आप पूछोगे कैसे. पहले मिड से कंपेयर होगा. 2 कंडीशंस बनेंगी. 2 जो है वो लेफ्ट साइड एरे पे लाई करेगा और जो 8 होगा वो राइट साइड के एरे पे लाई करेगा. ठीक है, मतलब मिड से राइट वर्ड्स. तो पहला कंपैरिजन हो गया मिड से. ठीक है, सेकंड होगा कि ओके दैट 2 इज़ लेस देन ए ऑफ मिड, तो वो सेकंड कंपैरिजन हो गया. फिर इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर मिडिल वैल्यू निकालोगे. मतलब अब आपकी रेंज पहले तो इतनी हो जाएगी. ठीक है, तो 0 + 3/2 इज़ 1.5. 1.5 की फ्लोर वैल्यू हो गई 1. तो अगली बार जो आपकी मिड होगी वो हो जाएगी 2. और आप जब कंपेयर करोगे तो वो इक्वल आएगा. तो वो 3 कंपैरिजन हो गए. सिमिलरली आप 8 के केस में देखोगे तो 8 के केस में जो 8 है वो 5 से ग्रेटर है. तो आप इस साइड ऑफ द एरे पे यू विल वर्क राइट. अगेन आप मिडिल वैल्यू निकालोगे तो 5 + 9/2 इज़ 14/2, दैट इज़ 7. 8 अगेन मिड है तो कितने हो गए, फिर से 3 कंपैरिजन हो गए. गोइंग फर्दर, अब मान लो आपको सर्च करना है 1 और 3 और 6 और 9. ठीक है, आपको ये सर्च करना है. यहाँ पर आपके 5 कंपैरिजन्स लगेंगे एंड यू विल डू इट योर सेल्फ. आप खुद ड्राई रन करके देखना कि 5 कंपैरिजन्स कैसे हो रहे हैं. मैं आपको लास्ट केस बताती हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा कंपैरिजन्स लग रहे हैं. ठीक है, और वो है एलिमेंट्स 4, 7, 10. ठीक है, अब मान लो आपको सर्च करना है इस एग्जाम्पल में 10. अब आपको 10 सर्च करना है. तो पहले आप मिड निकालोगे. ठीक है, मिड हमने पहले ही निकाल लिया था. क्या आया था, वो 4 आया था राइट. जो मिड थी वो 4 आई थी पहले. आप कंपेयर करोगे क्या वो इसकी इक्वल है. 4 पर क्या है 5. इज 5 इक्वल्स टू 10. नो, ये हमारा फर्स्ट कंपैरिजन है. ठीक है, सेकंड कंपैरिजन होगा. आप चेक करोगे कि क्या 5 इज लेस देन और ग्रेटर देन. तो 5 ग्रेटर, सॉरी 5 इज लेस देन 10 राइट. तो हम किस पे काम करेंगे, इस वाले एरे पे काम करेंगे राइट. तो ये हमारा सेकंड कंपैरिजन हो गया. एक चीज़ मैं ये बताना भूल गई बट आई होप ये अंडरस्टूड हो बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डेटा स्ट्रक्चर कि अगर 3 चीज़ें होती है. ठीक है, या तो जो ए ऑफ मिड है वो इक्वल टू है की के, तब तो कुछ करना ही नहीं है. मान लो ए ऑफ मिड इज, मतलब जो की वैल्यू है, ओहो सॉरी, इट्स लेस देन ए ऑफ मिड. अगर ऐसा होगा तो जो आपका हाई हो जाएगा मिड -1. ठीक है, ये लो है, ये हाई था. ओके, और अगर कि ग्रेटर है देन ए ऑफ मिड, देन जो आपका लो होगा वो हो जाएगा मिड +1. तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. वी आर एक्चुअली
एडजस्टिंग द रेंजेस अकॉर्डिंग टू द की एलिमेंट। हम उसी रेंज पर काम करना चाह रहे हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग आर की एलिमेंट। बिल्कुल ऐसी कंडीशन भी एग्जिस्ट करेगी जहाँ पे हो सकता है आप बिल्कुल एंड तक पहुँच जाएं आपके सॉर्टिंग ऑफ द रेंजेस पर आपको, ठीक है, पर आपको आपकी की एलिमेंट ना मिले। और एक बात और है कि जो कंपैरिजंस वाली बात है, अगर आपको कंपैरिजन करना है ए और बी का, तो सिर्फ 3 तरीके से हो सकता है, या तो ए बी से ग्रेटर होगा, या तो लेस देन होगा, या फिर इक्वल टू होगा। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, इसलिए हम वही वही कंपैरिजंस को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने 2 कंपैरिजंस कर लिए थे, क्योंकि जो मिड एलिमेंट है वो छोटा है सर्चिंग उससे, तो हम इस वाली रेंज पे काम करेंगे जो कि हमारी राइट साइड ऑफ द एरे पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब आपकी वापस से जो लो हो जाएगी वो हो जाएगी मिड प्लस वन, मतलब 4+1 मतलब 5। आपकी बार आप 5+9/2 करेंगे, राइट, तो वो आ जाएगा 14/2, 7 की फ्लोर वैल्यू 7 हो जाती है, ठीक है। तो ए ऑफ मिड मतलब ए ऑफ 7 क्या हो जाएगा, 8। Is 8 equals to 10? No, this is our third comparison. ये हो गया हमारा थर्ड कंपैरिजन। फोर्थ कंपैरिजन क्या होगा, क्या 10 ग्रेटर देन 8 है? यस, दिस इज आर फोर्थ कंपैरिजन। अगेन अब जो हमारी एरे होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। अब की बार कैसे रिड्यूस हो जाएगी वो, ए ऑफ मिड क्या था, 8 था, तो अब जो लो हो जाएगा वो हो जाएगा, मिड था 7 है ना, तो 7+1 हो जाएगा 8, ठीक है। अब आप कहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे, है ना। तो आप वापस से कैलकुलेट करोगे, मिड क्या होगा, 8+9/2 विच इज 17/2, 8.5 की फ्लोर वैल्यू हो जाएगी 9, राइट। तो ए ऑफ मिड विच इज ए ऑफ 8, उस पर क्या है, 9 है। क्या 9 इक्वल टू 10 है? नो, दिस इज आर फिफ्थ कंपैरिजन। इज 10 ग्रेटर देन 9? यस, दिस इज आर सिक्स्थ कंपैरिजन, राइट। अब वापस से रिड्यूस होगा, राइट। अब लो क्या हो जाएगा, मिड प्लस वन, मिड क्या था, 8 था, अब हो जाएगा 9, राइट। तो अब आपको सिर्फ इतने एरे में सर्च करना है, राइट, है ना। आप वापस से कैलकुलेट करोगे, मिड क्या हो जाएगा, 9 हो चुका है। तो अब आप कंपेयर करोगे, क्या ए ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 10? इज 10 इक्वल्स टू 10? सॉरी, यस, दिस इज आवर सेवंथ कंपैरिजन। ये हमारा फाइनल कंपैरिजन होगा। तो इसमें हमने टोटल जितने कंपैरिजन्स करे हैं वो क्या है इस केस में, वो है, सॉरी, 7 कंपैरिजन्स हमने करे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है टू फाइंड द एलिमेंट 10 हाउ मेनी कंपैरिजन्स यू डिड, सो योर आंसर विल बी you did 7 comparison in total to find the element number 7, okay। so अगर हम एक और रिजल्ट पर आए which is how many total number of comparison average comparisons we did, right। अगर आप एवरेज comparisons बोलेंगे फाइंड करने को, तो वो कितने हो गए, 1 + 2 × 3। मैं बता देती हूँ क्या कर रही हूँ, 1 × 1, 2 × 3, 4 × 5 plus 3 × 7, okay, this is what I am doing। so 1 + 2 × 3 plus 4 × 5 plus 3 × 7, और क्योंकि हमें एवरेज निकालना है तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 10। सो आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4.8, ठीक है। तो 4.8 इज द एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजंस दैट वी डिड, सारे एलिमेंट्स को सर्च करने के लिए, ठीक है। बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ log n। अब हम आगे आते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने लीनियर सर्च पढ़ लिया है, ठीक है, हमने BS देख लिया है। अब जो नेक्स्ट है वो होगा हमारा जंप सर्च।
जंप सर्च का कंसेप्ट यही कहता है कि इसकी आपको लीनियरली सर्च करना होगा एलिमेंट, पर केवल उसी ब्लॉक में जाके करो ना जहाँ पर आपका एलिमेंट मिले, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग इन द एंटायर एरे, राइट। तो इससे तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लेस देन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च, मतलब ये इससे तो कम ही होगा, ऑर्डर ऑफ एन से। जंप सर्च पे दो कंसेप्ट्स होते हैं, एक तो होता है ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज क्या होता है कि कितने फिक्स ब्लॉक्स के बाद आपको जंप करना है हर इटरेशन में, ओके। और अगला क्या है आपके नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, जो कि है n, मतलब साइज ऑफ द एरे क्या है। अब जैसे कि ठीक है, अब मान लो आपको क्वेश्चन में यू हैव टू सर्च की एलिमेंट विच इज़ 12, ठीक है। तो इसको एक बात ध्यान रखना, अभी तक हम जितने भी इस पर काम कर रहे हैं, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे वो जंप ही क्यों ना हो, एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होना चाहिए। एरे शुड बी सॉर्टेड, अनसॉर्टेड नहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। अब आपको सर्च करना है 12 को। सो दो पॉइंटर के कंसेप्ट से इसको समझते हैं, ठीक है। एक होगा लो, तो यू विल हैव अ लो पॉइंटर विच इज़ at 0. You have a high pointer and you have a jump counter. एक काउंटर भी तो मेंटेन रखेंगे कि कितने जंप्स हमने करे, ठीक है। सो ये इनिशियली 0 है, लो पॉइंटर 0 है, ठीक है। और ब्लॉक साइज कितना है 3 का, तो आपका जो हाई होगा वो इधर पे मेंटेन्ड होगा। तो ये है हमारा इनिशियल काउंट, राइट। अब आप क्या करोगे, अब आप सर्च करना स्टार्ट करो। 12 सर्च करना है, पहले तो देखोगे लो पॉइंटर पे क्या 1 इक्वल्स टू 12 है, नो। आगे देखोगे क्या 4 इक्वल्स टू 12 है, नो। ये चीज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि अगर लो और हाई इक्वल नहीं है की एलिमेंट के, तो उसके जो बीच के एलिमेंट्स होंगे वो छोटे ही होंगे, ठीक है, हाई से, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी एरे हमारा सॉर्टेड है, राइट। तो ये तो नहीं है, तो यू आर गोइंग टू जंप। अगर तो ये हो जाएगा जंप नंबर 1, लो हो जाएगा अब 3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, राइट। तो अब की बार ये हो गया है लो, ठीक है, ये हटा दो। और मैंने क्या बोला, जंप कर दो उसको, तो ये हो जाएगा आपका हाई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वापस से कंपेयर करोगे, क्या 4 इज इक्वल टू 12, नो। 7 इज इक्वल टू 12, नो। आप अगेन जंप करोगे, राइट। इस टाइम ये हो जाएगा 6, this will get to 9, and this time the jump counter is going to increase by 1, that is 2. So अब की बार ये हो जाएगा लो 6, right, and ये हो जाएगा हाई। अगेन you'll compare, तो क्या 7 is equal to 12, no. 10 is equal to 12, no, right. So again you are going to jump, this time this thing is going to get 9, this thing is going to get 12, and this will be our third jump, right. तो अब की बार ये हो गया है लो। अब एक प्रॉब्लम देखो, द मोमेंट इट केम दिस, एरे में इंडाइसेस ही 11 तक हैं, राइट। हाई पॉइंटर आ चुका है 12, इसका मतलब यू आर मूविंग आउट ऑफ द एरे, राइट। इसका मतलब क्या है, ब्लॉक्स ओवर हो चुके हैं, यू कैन नॉट सर्च एनी फर्दर, ओके। इसका मतलब क्या है, आपकी रेंज फिक्स हो गई। तो अब आपको करना पड़ेगा लीनियर सर्च। कहने का मतलब ये है, दिस इज़ दी टेंटेटिव ब्लॉक जहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अब आपका की एलिमेंट मिल जाना चाहिए। फिर से दो ही केस होंगे, या तो की एलिमेंट मिलेगा या तो की एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से करोगे लीनियर सर्च, दैट इज़ आप वन बाय वन कंपैरिजन करना
स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। सो अब देखो 10 को हमने ऑलरेडी कंपेयर कर लिया है, क्यों? क्योंकि जैसे आप जंप करते हो तो ये वाला कंपैरिजन ऑलरेडी फिक्स हो जाता है। 12 हमारे पास कुछ है नहीं, तो अब क्या होगा, अगला कंपैरिजन होगा 11 से। क्या 11 इज इक्वल इक्वल टू 12? नो। तो ये था कंपैरिजन नंबर 4। और लास्ट कंपैरिजन होगा, इज 12 इक्वल टू 12? यस। सो दिस इज द फिफ्थ कंपैरिजन। तो मतलब 5 जम्प्स के बाद टोटल हमें हमारा की एलिमेंट मिल चुका है। तो अगर तुम समझ पा रहे हो, अगर हम यहाँ पे लीनियर सर्च लगाते, राइट, तो 12 जंप्स के बाद, दैट इज 12 कंपैरिजन्स के बाद हमें हमारा एलिमेंट मिलता, राइट। तो काफ़ी डिफरेंस है, इट्स मच बेटर देन दी लीनियर सर्च, ठीक है। अब आते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो n/m जम्प्स लगे हैं आपको, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल इन दी एरे, और m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ब्लॉक। तो 3 जम्प्स तक, ये हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम हमेशा वर्स्ट केस में निकालते हैं। 3 जम्प्स तक हमें हमारा एलिमेंट नहीं मिला, राइट। 1 2 3 वी डिड 3 जम्प्स एंड हमें एलिमेंट नहीं मिला था। आखिरी में जब लीनियर सर्च करा था, राइट, तो कहने का मतलब है प्लस करके आपने कितने कंपैरिजन्स करे लीनियर सर्च में? 2 ही कंपैरिजन्स करे, मतलब m-1 लिख सकती हूँ मैं इसे। m कितना था, 3 था ब्लॉक साइज। सो दिस इज आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, n/m प्लस m-1, ओके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आना चाहिए कि व्हाट विल बी द ऑप्टिमम ब्लॉक साइज। ऑप्टिमम ब्लॉक साइज निकालने के लिए वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दी अबव रिलेशन दैट वी गॉट। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू m क्यों, बिकॉज ब्लॉक साइज है ये ऑब्वियसली, तो इसी को तो हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा, और आप इसे इक्वेट कर दोगे टू 0। सो दिस विल बिकम माइनस n/m² प्लस 1 equals to 0. So you'll finally get n equals to m², which will be root n. So ये आपका optimum block size होगा. So okay, let's just summarize the lecture that we studied around 3 searching algorithms, जिसमें हमने पहले पढ़ी है linear search, then we studied BS, then we studied JS which is jump search, BS is binary search. linear search की जो algorithm है वो है order of n, binary search की जो algorithm की time complexity, binary search की जो time complexity होती है वो होती है log n, और jump search की होती है n/m प्लस। रिलेशन क्या होगा इनमें, JS होगा देन BS होगा, ठीक है। JS की होगी n/m प्लस m-1 एंड BS की होगी ऑर्डर ऑफ log n, ठीक है। एक और होती है सर्च विच इज नोन एज एक्सपोनेंशियल सर्च। एक्सपोनेंशियल सर्च में क्या होता है कि इंडाइसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, ठीक है। मैं बता देती हूँ, इसमें ये स्टार्ट फ्रॉम i इक्वल्स टू 0 and 1 and 2, राइट। तो इसमें क्या होता है कि 2 की पावर 0 मतलब पहले आप फर्स्ट इंडेक्स पे देखोगे, देन आप सेकंड पे देखोगे, देन आप फोर्थ पे देखोगे, राइट, एंड फिर आप 8 पे देखोगे, राइट। ऐसे करके यू कीप ऑन सर्चिंग एंड फिर उसके बाद आप लीनियरली सर्च करते हो। But it is said that exponential search is a little better than binary search, right? So it is